नहीं की है। जैसे कात्यायनी ने अभी ज्वाइन किया है तो हमारे पास होगा कि कात्यायनी ने 10:01 पे ज्वाइन किया है। कौन देर से आया, कौन जल्दी से आया, ये सारी। चलिए, तो पंचमः पाठः वृक्षाः हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया है, आप सबको उसका मिल रहा होगा। पाठ का जो मेन है टेक्स्ट है वो मैंने आपको शेयर किया हुआ है। तो देखते हैं, वृक्षाः, पंचमः पाठः वृक्षाः। वृक्षाः बहुवचनम है यहाँ पर, और जो इसका लिंग है पुल्लिंग शब्द है। वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, जिसका अर्थ पेड़ है। अंग्रेजी में आप कहेंगे तो ट्रीज, और बहुवचन में ट्रीज, यानी वृक्षाः बहुवचन का प्रयोग है यहाँ पे। एक वचनम होगा वृक्षः, द्विवचनम वृक्षौ, और बहुवचनम वृक्षाः। इस तरह से मैं एक बार कविता को, पूरे श्लोक को पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पढ़ने का अभ्यास करना। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखा दोलासीना विहगाः, शाखा दोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, शाखा दोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिम्बम्, पयो दर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणं, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। इसमें 2-3 शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा बड़े हैं, आप उनका विच्छेद करके, यानी उनको अलग अलग करके देखेंगे। मैं एक बार बताता हूँ, आप नोट डाउन कीजिए, फिर उनको अलग अलग करके आपने पढ़ना है। जैसे तीसरी पंक्ति में आप देख रहे होंगे, शाखा दोला सीना, शाखा दोला सीना एक साथ एक शब्द लिखा है, तो उसका विच्छेद है शाखा दोला सीना। उसके बाद आगे देखेंगे, फिर एक लाइन और मिलेगी आपको यहाँ सबसे अंतिम सेकंड लास्ट पंक्ति में, यानी या तो यहाँ देख सकते हैं दूसरे इस श्लोक, मैंने आपके साथ ये लाइन देखेंगे, आप बोर्ड किया है। 5वें श्लोक का एक शब्द है स्व प्रतिबिंबम, स्व प्रतिबिंबम। इसके बाद अंतिम वाले में देखेंगे, यहाँ जो शब्द है स्व छाया संस्तरणम। 3 खंड में इसको पढ़ेंगे आप, 3 टुकड़े करेंगे। स्व छाया संस्तरणम, स्व छाया संस्तरणम। ठीक है, चलिए अब आप लोग हैंड रेस करेंगे जिसने पढ़ना होगा, फिर हम एक एक करके आप लोगों से पढ़ने के लिए बोलेंगे। अपने हाथ हैंड रेस का बटन आप प्रेस करेंगे। ये सबसे पहले सना फातिमा ने और दिया हरी ने किया है। ओके, सना स्टार्ट। Answer. I told you first raise your hand. If you want to read, Sir, raise your hand. sir, can Yes. you read the second answer once more? Yes, wait. First, Sana Fatima, start. हाँ सर। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखादोलासीना विहगाः, ते किमपि कुजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति वनं जलं स्तन्दं, साधुजना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः
पलातं च नभः शीर्षु वहन्ति वृषाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृषाः प्रसाय स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सस्त्रकार वृषाः। ओके, दिया हरी आप पढ़ो एक बार। ठीक है सर। वने वने निवसन्ते वृषा वनं वनं रचन्ते वृषा शाखादोलासिना विहगा ते किमपि कुजन्ति वृषा प्रवन्ति पवनं जलं तनन्तुं साधुजना इवं सर्वे वृषाः सपुरुषानित पातालं च नवशिरस्सु वहन्ति वृषाः पयोदर्पणे पिबन्ति कौतुकेन पश्यन्ति वृषाः रसाय स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सस्त्रकार वृषाः। नेक्स्ट अस्मि मोल पी मनोज। अस्मि मोल। यस सर। यस। वने वने निवसन्तो वृषाः वनं वनं रचयन्ति वृषाः शाखादोलासिना विहगाः तैः किमपि कुजन्ति वृषाः पिबन्ति पवनं जलं सन्तनं साधुजन इव सर्वे वृषाः स्पृशन्ति पादैः पताल च नभः शिरस्सु वहन्ति वृषाः पयोदर्शो स्वप्रतिबिम्बं listen carefully. Listen Asmi. Wait. अडोनाई आप कंटिन्यू करो यहाँ से, फोर्थ से। ठीक है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। ओके, गुड अडोनाई। कीर्ति आप पढ़ो। सॉरी, अदिति कृष। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कुजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभां शिरस्तु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छायासंस्तरणं कुर्वन्ति
संकारं वृक्षाः ओके गुड। इयान वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तेः किमपि कुजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पर्शन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृषाः पयोद्रपने स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृषाः प्रयास स्वच्छायासन्तरणं कुर्वन्ति स्तकारं वृषाः। ओके जोरिम जॉर्ज। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाकोदोलासिना विहगाः तैः किमपि कुजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्ववृक्षाः रुपशन्ति पादे पादलं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः पयोद प्रणौ स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसाय स्वच्छ रथं कुवन्ति सन्तकारं वृक्षाः। ओके गुड। नेक्स्ट पौर्णामी आप पढ़ो। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाकोदोलासिना विहगः तेः किमपि कुजन्ति वृक्षाः विपन्ति पवनं जलं सन्ततं बाधुजना एव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभं शिरसु वहन्ति वृक्षाः पयोद्रपणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रयासर्य छायासन्तरणं कुर्वन्ति सत्कार वृक्षाः। ओके गुड। इतने सारे बच्चों ने ये पढ़ा, तो एक दो शब्द जहाँ पे थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही है जो मैंने नोटिस किए वो मैं एक दो बार और बोलता हूँ, उन शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब बच्चों ने जितनों ने भी पढ़ा और बाकी सब भी, एक दो शब्द हैं जहाँ थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रही है, उनको पढ़ना है, उनको देखिए कैसे उच्चारण करना है। एक वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं इन्हीं शब्दों को फिर से एक बार उच्चारित करूंगा, आप सुनना, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा वो अपना माइक म्यूट कर करके और उसके बाद यहाँ से देख करके पढ़ेंगे, यहाँ से सुनेंगे और इसके साथ साथ वीडियो के साथ पढ़ेंगे अपना माइक म्यूट करके। पंचमः पाठः वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः
पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। यह कविता डॉक्टर हर्षदेव माधव की लिखी हुई है। Sir, can you post this in Google Classroom? Yes, already posted, you can see there. ओके तो देखिए इस पार्ट में हमने अभी देखा कि कुछ कुछ प्रश्न जो थे वो कठिन थे। इस वीडियो की सहायता से भी आप उनको देख सकते हैं। अब आप देखिएगा, मैं एक एक शब्द का आपको अर्थ बताने वाला हूँ। एक एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे, आप नोट करेंगे पेंसिल से अपनी नोटबुक में। कुछ शब्द अर्थ आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखे मिलेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी शब्दार्थ दिए हुए हैं। उसके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द होंगे जो वहां नहीं दिए हैं। तो जब मैं आपको इस पाठ का अर्थ बता रहा हूँ, एक एक शब्द का आप अर्थ नोट कीजिए, जहां आपको बाद में पूछना होगा फिर बाद में हम पूछेंगे। चलो देखते हैं प्रारंभ से। सबसे पहले लिखा कि पाठ है जो वने वने निवसंतो वृक्षाः। वृक्ष जो है प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वने वने यानी हर एक वन में, वन चाहे कहीं पर भी हो, हर एक वन में आपको वृक्ष मिलेंगे, बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे। निवसंतः का अर्थ है निवास करते हैं। वन, प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं और प्रत्येक वन को वृक्ष रचते हैं। जितने भी वृक्ष, जब कोई वन बनता है यानी जंगल अगर कोई बनता है तो जंगल, जहां भी जंगल होगा वहां वृक्ष होंगे। जंगल का निर्माण वृक्ष करते हैं। द्वितीय पंक्ति का अर्थ है, दूसरी लाइन का अर्थ है वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। प्रत्येक वन की रचना वृक्ष करते हैं। और वृक्ष क्या करते हैं, फिर देखिए आगे तीसरी पंक्ति में लिखा, जब हम इस पाठ की तीसरी पंक्ति देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा क्या लिखा है तीसरी पंक्ति में कि शाखा दोला सीना विहगा। जब हम लोग हमारा दूसरा पाठ पढ़ रहे थे, उस द्वितीय पाठ में हमने पढ़ा था दोला। एक शब्द हमारे पास आया था दोला। उस दोला का अर्थ था स्विंग, झूला। झूला, यस, झूला, स्विंग, कहा कि जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कहा ये जो वृक्ष है, वृक्षों की शाखाओं पर झूले बैठे हैं। आसीना जो लिखा है, शाखा दोला सीना, आसीना का अर्थ है कि उस पर रहना। वृक्ष की जो शाखाएं हैं, शाखाएं का मतलब जो उसकी ब्रांचेस हैं, जो पेड़ की शाखाएं हैं, उन शाखाओं पर वृक्ष झूले हैं। झूले आसीना, आसीना का अर्थ है बैठे हैं, लगा रखे हैं। इन वृक्षों की शाखाओं पर झूले लगे हैं और उन झूलाओं पर शाखा दोला सीना बिहगाह, वहां जो झूले लगे हैं शाखाओं पर, वहां पर बैठे हुए हैं आसीना विहगाह। विहगा बैठे हैं। विहगाह का अर्थ होता है पक्षी, बर्ड्स। उस वृक्ष की शाखाओं पर, जंगल में जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की शाखाओं पर जो झूले लगे हैं और उन्हीं झूलों के साथ उन वृक्षों की शाखाओं पर पक्षी बैठे हैं। विहगाह आसीना, बैठे हुए हैं पक्षी उन वृक्षों की शाखाओं में। उसके बाद लिखा तैहि किमपि कूजन्ति वृक्षाः। और जो उनकी शाखाएं हैं, उन शाखाओं पर बैठ करके जो पक्षी हैं वो कुछ कूजते हैं। कूजंती, कूजते हैं यानी आवाज करते हैं। पक्षियों की जो बोली होती है उसको कूज, यस श्रीराज, कूकता है। यस, कूकते हैं यानी आवाज करते हैं। पक्षियों की जो बोली है उसको कूकना कहते हैं।
तो कूजना, कूजंती यानी कूजते हैं, आवाज करते हैं और कुछ बोलते हैं। तैहि किमपि कूजंती वृक्षाः, जो वृक्ष हैं उनकी शाखाओं पर बैठ करके पक्षी कुछ कूंजन करते हैं, कुछ गाते हैं। पक्षियों की ध्वनि जो होती है, उनकी बहुत मीठी मीठी जो आवाज है, उसके बारे में यहाँ पर कहा कि उससे वृक्ष शोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं उन पक्षियों की आवाज। फिर क्या है, पिबंती पवनम जलम संततम, ये जो वृक्ष हैं ये क्या करते हैं, पिबंती पवनम जलम संततम, संततम जलम पिबंती, पवनम च पिबंती। वृक्ष हमेशा, संततम का अर्थ होता है कंटिन्यूअसली, लगातार। वृक्ष लगातार क्या करते हैं, पानी पीते हैं, जल को पीते हैं और पवन को भी पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, और ये जो वृक्ष हैं ये साधु जनों की तरह है। साधु जन क्या करते हैं कि कुछ चीज ग्रहण करते हैं और दूसरे को दे देते हैं। साधु जन का अर्थ होता है अच्छे लोग, जेंटलमैन जो होते हैं वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, जो उनके पास होता है वो सब दूसरे को दे देते हैं। तो इसी तरह से वृक्ष क्या करते हैं, पानी लेते हैं, जल को लेते हैं और शांत से रहते हैं। उसके बाद लोगों को सारी चीजें बांटते हैं। वृक्ष के पास आप जाएंगे तो आपको छाया मिलेगी, वृक्ष पे फल लगा हुआ, फल ले लीजिए, वृक्ष आपको उसके लिए मना नहीं करेगा। तो साधु जना इव, सारे वृक्ष, जितने भी वृक्ष हैं, सर्वे का अर्थ है सभी, ऑल द ट्रीज, सर्वे वृक्षाः, सभी वृक्ष साधुओं की तरह है, अच्छे लोगों की तरह है। और वृक्ष क्या करते हैं, स्पृशन्ति पादैहि पातालम, अपने पैरों से, वृक्षों के पैर क्या हैं, उनकी जो जड़ें हैं, उनके जो मूल हैं, जो उनके रूट्स हैं, उससे वो क्या करते हैं, पातालम स्पृशन्ति, स्पृशन्ति का अर्थ है छूते हैं, टच करते हैं। तो वृक्ष अपने पैरों से यानी अपनी जड़ों से पाताल को छूते हैं। जब आप कोई पेड़ देखेंगे, अगर आपके सामने कोई पेड़ निकाला जाएगा तो उसकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक गई हुई होती है। तो कहा पातालम स्पृशन्ति, पाताल को छूते हैं। और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, और अपने सिर पर, शिरस्सु यानी सिर पर, अपने सिरों पर, नभः वहन्ति, नभ को धारण करते हैं, नभः यानी आकाश को। तो वृक्ष को जब आप देखेंगे तो उसके ऊपर जो है वो आकाश है और नीचे जो है पाताल है। अपने पैरों से वो पाताल को छूते हैं और अपने सर पर आकाश को वहन करते हैं, आकाश को धारण करते हैं। वहंती का अर्थ है धारण करते हैं, किसी चीज को रखना। जैसे मैं कहूं मैंने अपने सर पर ये रुमाल को रखा है, तो वहंती, वहंती का अर्थ है रखना। तो वृक्ष क्या करते हैं, अपने सर पर आकाश को धारण करते हैं, नभ को धारण करते हैं। पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम, प्रतिबिंबम का अर्थ होता है अपनी छाया को, प्रतिबिंबम यानी छाया, शैडो। तो वृक्ष अपनी छाया को कहाँ देखते हैं, पयो दर्पणे, दर्पणे का अर्थ है मिरर, पयो दर्पणे यानी पानी का जो मिरर है। यानी जब आप देखते हैं नदी के किनारे जो वृक्ष होते हैं वो अपनी छाया को पानी में देखते हैं। पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम पश्यन्ति, पश्यन्ति का अर्थ है देखते हैं। तो वृक्ष अपनी छाया को जल में देखते हैं। दर्पणम का अर्थ है मिरर, शीशा, और उसमें वो अपनी छाया को देखते हैं। जैसे आप लोग या हम सभी अपना फेस देखते हैं तो किसी दर्पण के आगे जाकर के देखते हैं या कैमरे के सामने देखते हैं। तो उसी तरह वृक्ष जो है वो जो है जल की छाया में देखते हैं, पानी में देखते हैं। पयः का अर्थ है जल यानी पानी। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, कौतुकेन का अर्थ है एक्साइटेड होकर के, बहुत खुशी से, प्रसन्नता से देखते हैं अपनी छाया को। वृक्ष अपनी छाया को प्रसन्नता से जल में देखते हैं। जैसे आप भी अगर कहीं जाते हैं घर से बाहर और अपने बाल बनाते हैं, अपना जो है अपना अगर चश्मा पहनते हैं तो चश्मा ठीक करते हैं, या और भी जो चीज आप अपने बालों को अच्छे से करते हैं तो हम शीशे में देखते हैं। उसी तरह से वृक्ष भी अपने आप को देखते हैं, अपनी सुंदरता को देखते हैं। और क्या क्या वृक्ष क्या करते हैं, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम,
वृक्ष क्या करते हैं, अपनी छाया को फैलाते हैं। प्रसार्य का अर्थ होता है फैला करके, छाया यानी अपनी शैडो को। संस्तरणम, संस्तरणम का अर्थ होता है किसी चीज को ढकना, यानी चादर भी कहते हैं। संस्तरणम का अर्थ चादर। तो वृक्ष क्या करते हैं, अपनी छाया वाली चादर से। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः, सत्कार करते हैं, सत्कार करते हैं यानी दूसरों को अच्छाइयां प्रदान करते हैं। वृक्ष अपनी छाया से ढक करके दूसरे लोगों को सत्कार करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनको छाया देते हैं। सत्कारम का अर्थ है रिस्पेक्ट करना। तो वृक्ष अपनी छाया से लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, सत्कार करते हैं यानी कृपा करते हैं उनके ऊपर। आपका कोई सत्कार करता है तो आपके सामने कोई चीज लेकर के आता है, आपको अनुग्रहित करता है। तो कहा वृक्ष सत्कार करते हैं, यानी सामने जो व्यक्ति आ रहा है उसकी खुशी के लिए कुछ चीजें देते हैं, तो छाया देते हैं। धूप में अगर हम निकल के जाएंगे, बहुत तेज धूप लग रही हो या बहुत तेज बारिश आ रही हो, तो हम वृक्ष के नीचे जाते हैं, उसकी शरण लेते हैं। तो कहा कि वृक्ष धूप में अपनी छाया से लोगों को सुख प्रदान करते हैं, सत्कार करते हैं उनका। ठीक है, चलिए अब आप में से कोई इस पाठ का अर्थ बताइए। मैंने अभी जो बताया इसका मीनिंग आप में से बताना है किसी ने। कौन बता रहा है आप में से? आप अपना हैंड रेज करेंगे, बताएंगे जहां जहां तक आपको आता है, जितना आप बता सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया वही। कौन बताएगा? जहां आप अटकेंगे मैं आपकी सहायता करूंगा। देखते हैं। ये श्रीराग ने सबसे पहले हैंड रेस किया। गुड श्रीराग, चलो स्टार्ट करो श्रीराग। वनम में रहते हैं वृक्ष, वृक्ष बनाते हैं वनम, वृक्ष की शाख, वृक्ष की डालियां में बैठकर झूला झूलते हैं पक्षियां। और इतना ही याद है सर। ओके गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। और कोई बताओ इसके बाद? तैहि, ये सना, सना कंटिन्यू। सना फातिमा। फिर सर क्या मैं सेकंड पैराग्राफ को बिल्कुल सबसे बिल्कुल बिल्कुल। पेड़ों की शक्कररूपी जलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। ठीक ठीक, शाबाश। और बोलो। होता है जैसे पक्षियों के कूकने से पेड़ भी कुछ कुछ बोल रहे हैं। ओके गुड, शाबाश। ऐसा लगता है कि वृक्ष भी कुछ कह रहे हैं। ठीक है सब, ओके गुड। और आगे। सर सभी पेड़ जो लगातार हवा और पानी पीते हैं की तरह केवल हवा और पानी पीकर जीवन यापन करते हैं। ओके गुड, शाबाश। सर पवन का अर्थ क्या है? वायु। पवनम, वायु, हवा। ये वृक्ष जो है, देखो हम लोग इतनी सारी चीजें खाते हैं, लेकिन वृक्ष क्या करते हैं? जल पीते हैं और हवा का ऑक्सीजन जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बाद ऑक्सीजन पीते हैं। जॉन फिर से जल पीते हैं। वो कैसे जल पीते हैं? बारिश का जल। आपने लिसन केयरफुली। वृक्ष क्या करते? सुनो, वृक्ष अपनी जड़ से
पानी पीते हैं और उसी जल से वो अपना भोजन बनाते हैं। जो हवा, सूर्य की गर्मी, इन सब चीजों से ही वो जीवित रहते हैं। ठीक है, तो वृक्ष जो है नदी का जल या जमीन में जो जल, जैसे बारिश हुई, बारिश से जो जल आता है उसको वो अपनी जड़ों में सींच लेते हैं, उस जल को वो पीते हैं। या जब आप कोई छोटा सा पौधा अपने घर में लगाते हैं, प्लांट कोई लगाते हैं, तो उसके ऊपर जल डालते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो उसको पीता है। ठीक है जॉन? चलिए। हाँ महोदय। ओके सुंदरम। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस पार्ट में से, आप कहीं किसी को कोई डाउट हो तो आप 1 बाय 1 वो पूछ सकते हैं, और किसी को कोई डाउट है कहीं तो, कहीं किसी शब्द में किसी को कुछ पूछना हो। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं, एक्सरसाइज पे हम लोग चलते हैं। कहीं किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए अभी। सर यस, सर कुब्रनित का फिर से बोलो, फिर से। कुब्रनित कुर्वणे कहाँ पे है? कुर्वंती है, कुर्वंती का मतलब करते हैं। और कोई? अडोनाई? यस, स्वच्छायासंतरणम। जी जी बता रहा हूँ। स्व का मतलब होता है अपनी, छाया का अर्थ है शैडो, संस्तरणम का अर्थ है उसको फैला हुआ, यानी चादर के समान, यानी अपनी जो वृक्षों की छाया होती है बहुत बड़ी होती है ना, एक चादर की तरह बहुत दूर दूर तक फैलती है, तो उसी से कहा कि अपनी छाया को फैला करके वो लोगों का भला करते हैं। सत्कारम कुर्वन्ति ना, आप वृक्ष के पास जाएंगे, धूप लगी है तो उसके नीचे हम लोग बैठ जाते हैं छाया में, तो वो हमारे लिए अच्छी चीज करता है, हमारा भला करता है, उपकार करता है हमारे ऊपर, ये कहा हूं। ठीक है, चलिए तो महोदय। सर जी। सर मैं सेकंड पैराग्राफ में एक वर्ड है तेग, सो तई, इज इट तेग और तैग? तैहि 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 तैहि, देखो तैहि का मतलब होता है उनके द्वारा, बाय देम, उनसे, पेड़ों से, तैहि। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पे। ठीक है, चलिए शब्दार्थ यहाँ दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ शब्दों के अर्थ आपको यहाँ दिए होंगे और कुछ मैंने आपको बताया, तो आप सारे देख रहे, यहाँ बहुत सारे शब्दों के अर्थ आपको दिए हुए हैं, हिंदी में और अंग्रेजी में भी फिर उनका अर्थ दिया हुआ है, वही जो अभी बहुत सारे शब्द मैंने आपको बताए। आगे देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर में। सबसे पहला है अभ्यास। इस अभ्यास में क्या करना है, हमने जो पहले पाठ पढ़े, पहला, दूसरा और तीसरा पाठ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की तरह जो हमने पढ़े हैं, उनमें से इसका, अब वहां हम लोग पढ़ रहे थे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, और वहां हम प्रथमा विभक्ति केवल पढ़ रहे थे। यहाँ पे हम द्वितीय विभक्ति भी पढ़ रहे हैं, आगे उसको मैं बताऊंगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा द्वितीय विभक्ति क्या है। शब्द रूप होते हैं संस्कृत में, यानी कारक चिन्ह जो होते हैं, हिंदी में आप कारक चिन्ह पढ़ते हैं, जैसे मैं कहूंगा बालक ने, बालक के लिए, बालक का, बालक में, विद्यालय में, तो ये सब कारक चिन्ह हैं। इन कारक चिन्हों के साथ संस्कृत में विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो वही विभक्तियां हम यहाँ पढ़ेंगे। अभी केवल प्रथमा और द्वितीय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अभ्यास में आपको यही दिए हैं, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के हिसाब से आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक आपको उदाहरण दिया है, यथा यानी उदाहरण है, यथा वनम, वने, वनानि, वन शब्द नपुंसक लिंग है, तो एक वचनम वनम, द्विवचनम वने और बहुवचनम वनानि। इसी तरह से आपको खाली स्थान दिया है और द्विवचनम में जले लिखा है, तो क्या होगा, एक वचनम और बहुवचनम क्या होगा, सना। यस सर जलम, जले, जलानी। ओके गुड। दूसरा कौन बताएगा?
दूसरे में कौन बताएगा? बिंबम के बाद क्या आएगा द्विवचनम और बहुवचनम में? यस अडोनाई। सर बिंबम, बिंबे, बिंबानी। बहुवचनम में? ओके गुड, करेक्ट, यस। इसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान लिखा है। ये जो वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान लिखा है ये द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, यहाँ पे द्वितीय में लिखा है। इसको कौन कंप्लीट करेगा आगे? वृक्षम के बाद जो दूसरा उदाहरण दिया है उसको पूरा करना है। पवन से लिया हुआ है। सर पवनम, सना के अलावा और कोई? पवनम, श्रीराज, श्रीराज। पवनो, 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 पवानी। पवनान, ठीक है, ओके गुड। कीर्ति नेक्स्ट, आप बताओ कीर्ति नेक्स्ट। सर अतिथि। हाँ हाँ, अदिति, अदिति, यस, अदिति कृति, अदिति कृष, यस अदिति आप बताओ। जनम, जनौ, जनान। ओके वेरी गुड, जनम, जनौ, जनान, ठीक है, आप सबने करेक्ट बताया। आगे देखते हैं हम, दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्तेषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको स्त्रीलिंग शब्द दिया है, पुल्लिंग शब्द दिया है, नपुंसक लिंग, सारे शब्द दिए हुए हैं। अब हमने द्वितीय विभक्ति जोड़नी है। जैसे रोटिकाम है, ये रोटिकाम द्वितीय विभक्ति एक वचनम है। इसी तरह से बाकी और सबको लिखना है। तो पहला कौन बता रहा है? सबसे पहला त्वम, त्वम के बाद यस जॉन सिरिस। जलम, त्वम जलम पिबसी। उसके बाद छात्रः, दूसरा में क्या है? अदिति। छात्रः दूरदर्शनम पश्यन्ति। दूरदर्शन, यस, दूरदर्शनम में र पूरा है। नेक्स्ट यान, आप बताओ, यान थर्ड में बताओ। यान, यहाँ क्या होगा? पवनम पिबन्ति। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक। नेक्स्ट अश्विनी, आप बताओ अश्विनी के ताह। कंधा, एक बार सही से बोलो, सही से प्रोनाउंस करो। क्या है? सबसे पहले कथा है, तो कथा की जगह पे क्या होगा? कथा, करेक्ट, कथाम। ओके गुड गुड। आवाम जंतुशाला है, तो जंतुशाला के स्थान पर क्या होगा? जॉन सिरेस आप बताओ। ओके जॉन, जंतुशालों, जंतुशालाम होगा, ठीक है। जैसे कथाम था ऐसे ही जंतुशालाम, जैसे रोटिका था रोटिकाम था, इसी तरह से जंतुशालाम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अधोलिखित वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। देखिए मैं आपको बताता हूं कर्तृपद क्या होता है। कर्तृ का अर्थ होता है सब्जेक्ट, यानी जो कर्ता है। आपने सेंटेंस में देखना है इसमें कर्ता क्या है। तो सबसे पहला दिया वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। क्या होगा इसमें कर्ता? सर, सर, यस, मिका ने करेक्ट, यस, वृक्षाः। ओके, आप लोग अपना हैंड रेस कीजिए, मैं आपसे नाम से आपसे पूछूंगा। अभी वृक्षाः करेक्ट आंसर है। दूसरा विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। यस अडोनाई, क्या होगा द्वितीय में? विहगाः, करेक्ट, विहगाः। तीसरा है पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। अदिति, क्या होगा? वृक्षाः। यस करेक्ट। मिका आप हैंड रेस नहीं कर रही हो और बिना उसके सीधे सीधे आंसर कर रही हो मिका। नेक्स्ट है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। अस्मि, आप बताओ क्या होगा? यस सर, कृषकः। कृषकः करेक्ट। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। यहाँ पे क्या होगा आंसर?
सर सरोवरे सर मत्स्याः जी सर मत्स्याः अरे वाह वाह, मत्स्याः करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। देखिए अभी तक हम जो कर रहे थे, पहले दूसरे तीसरे चौथे पार्ट में हमने जो आंसर्स किए वो हमने फिल इन द ब्लैंक से किए या फिर हमने उदाहरण के अनुसार किए। अब यहाँ पर आपको आंसर लिखना है वन वर्ड में आंसर। वन वर्ड में आंसर लिखने के लिए आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है, और उस क्वेश्चन में से कोई एक वर्ड्स ऐसा होगा जो आपको चैप्टर में मिलेगा, वहां से आपने उस आंसर को करेक्ट करना है। तो फर्स्ट आंसर कौन कर रहा है इसमें? फोर्थ का फर्स्ट आंसर कौन करेगा? फोर्थ का फर्स्ट आंसर कौन करेगा? रेज योर हैंड्स। मिका ने हैंड रेज किया। यस मिका बताओ। वृक्षाः वेट वृक्षाः पातालम स्पृशन्ति। आंसर क्या होगा? पादैः पादैः। यस। अगला है वृक्षाः किम रचयन्ति। आदिनाथ आप बताओ। वृक्षाः किम रचयन्ति। आदिनाथ। वृक्षाः किम रचयन्ति। वनम करेक्ट, वनम रचयन्ति। सेकंड लाइन में इसका आंसर है। विहगाः कुत्र आसीनाः। जॉन सेरिस। शाखादोता शाखादूलासीना। ठीक है। कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति। कौतुकेन किं। भद्रा वी महेश। यस भद्रा, योर माइक इज वर्किंग नाउ। भद्रा। ओके भद्रा की वॉइस। यस भद्रा। शागादोला सीना। नहीं, विहगाः कौतुकेन किं पश्यन्ति। लास्ट वन। वृक्षाः कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति। पयोदर्पणे नो पयोदर्पणे। स्वप्रतिबिम्ब। स्वप्रतिबिंबम। यस करेक्ट आंसर। स्वप्रतिबिंबम। ओके 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 ओके, स्वप्रतिबिंबम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे लिखा है समुचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। अब आप देखेंगे इसमें 5 प्रश्न और एक और प्रश्न है, छठा प्रश्न। तो फिफ्थ क्वेश्चन को तो आप एज इट इज देख के करेंगे। छठा प्रश्न में आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आप जैसे पहले करते आ रहे हैं उसी तरह से फॉलो करेंगे, फिर मैं आपको अगली कक्षा में उसका आंसर भी बताऊंगा। अभी हम लास्ट प्रश्न देख रहे हैं इसका। चलिए, भिन्न प्रतिकृतिकम पदम चिनुत। हमने एक ऐसा वर्ड छांटना है जो डिफरेंट है और बताना है कि कैसे वो डिफरेंट है। आप मुझे बताएंगे, एक डिफरेंट वर्ड बताना है और वो कैसे डिफरेंट है, रीजन भी बताना है। सो कौन बता रहा है सबसे पहले? सिक्स्थ क्वेश्चन का। ओके मीका बताओ आप। मीका का हैंड रेज नहीं हुआ है। सर कैन आई। लता क्यों है? लता रीजन बताओ। लता क्यों है? रीजन। सर क्या मैं पता। वेट सना में नदियों का नाम है। जी करेक्ट। बाकी सब नदियों के नाम, लता अलग है। चलिए गुड, आपको इसका मतलब समझ आया। चलिए दूसरे में क्या होगा आंसर? सना। सना सेकंड में आंसर क्या होगा? सर चित्रम। चित्रम क्यों होगा चित्रम? क्योंकि फलम कुसुमम वो सब फलम फ्रूट है। चित्रम फोटो है। चलिए मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उद्यानम का मतलब होता है गार्डन
और गार्डन में फल भी होता है और फूल भी होता है, इसलिए। ओके, नेक्स्ट है, चलिए, लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला, इसका इयान आंसर जी क्या आंसर होगा? ओके, भद्रा, इयान का वॉइस नहीं आया। भद्रा आप बताओ, भद्रा। पटका। चटका क्यों होगा? रीजन क्या है चटका का? बाकी जो वर्ड्स हैं वो स्कूल से रिलेटेड है, ठीक है, बाकी स्कूल से रिलेटेड है। जैसे पाठशाला स्कूल होता है, लेखनी जो है पेन होता है, तूलिका जो आपका इंक पॉट होता है, उस तरह से बताया। आगे लिखा, आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। अडोनाई, यस। सर मैं आम्रमम, कदलीफलम, नारंगम, these are all fruits है, और मोदकम को एक फ्रूट नहीं है। मोदकम का मीनिंग क्या होता है? एक स्पाइस। मोदकम का अर्थ होता है लड्डू, एक मिठाई है। ओके, चलिए, तो आज हमने इस पाठ को पढ़ा और इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी हमने अभी किए हैं। बाकी और जो है हम अगली कक्षा में इसको और डिस्कस से करेंगे। साथ ही इसके प्रश्न उत्तर मैं भी आपके लिए गूगल क्लासरूम में पोस्ट करता हूँ, आप नोट डाउन कीजिएगा और अगली क्लास में फिर एक बार पढ़िएगा, और जो आपके और डाउट्स होंगे फिर हम अगली क्लास में भी क्लियर करेंगे। आप सब इसका एक ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपके साथ आपके पास भेजा हुआ है ना, उस वीडियो को आप सुनेंगे और अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट करेंगे। सर ये इस पाठ का वने निवसंते वर्षा जी हाँ, इस पाठ का जो ऑडियो है ना, पूरे पाठ का आप ये जो 5 या 6 श्लोक है इनको रीड करेंगे और उसको गूगल क्लासरूम में पोस्ट करेंगे। ओके, Send the recording. यस रिकॉर्डिंग सेंड करना है। कितने दिन में